के इस मौसम में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं हूँ अपर्णा और आज कुछ बातें अपनी रोज़ की ज़िंदगी से अलग हट के। दोस्तों एक बात बताइए, क्या आप भी वही सब कुछ अपने जीवन में, अपने घर में लागू करते हैं जो आप परंपरागत तरीके से देखते आए हैं? पुराने ज़माने में चीज़ें नहीं होती थी, कम होती थी। लोग बोलते हैं जब चीज़ें नहीं थी, जब हम गरीब थे, तो हमारे घर में तो यही परंपरा चली आ रही है, तो हम तो यही करेंगे। किसी को कपड़े मत दो, किसी को ये पैसे मत दो, किसी को सामान मत दो, धनतेरस पे किसी को कुछ मत दो। कोई बोलता है 13 दिए जलाओ, कोई बोलता है 1 दिया जलाओ, कोई बोलता है कि कुछ अलग-अलग तरह के रिचुअल्स लोग बता रहे हैं। आप बताइए, अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी ना हो तो क्या सही होगा? अगर आप बिना जाने, ईश्वर ने कभी कुछ नहीं कहा है कि आप ऐसा कीजिए या ऐसा मत कीजिए। ईश्वर हमेशा कहता है कि आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। बस आपके मन में किसी भी तरह की बुराई नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, विद्वेष नहीं होना चाहिए और अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा मत कीजिए। अपनी जो श्रद्धा है उतना ही कीजिए। किसी भी मंदिर में जाके वीआईपी लाइन लगा के अगर आप ईश्वर का दर्शन कर भी लेते हैं तो क्या फ़ायदा, क्योंकि जो गरीब हैं वो पूरे दिन उस लाइन में लगकर ईश्वर को याद करते हुए उनके चरणों तक पहुंचते हैं, धक्का मुक्की करते हुए, और तब उन्हें दर्शन होते हैं। तो दर्शन तो भगवान तो सेम ही है ना, फिर वीआईपी दर्शन करके क्या फ़ायदा। वही भगवान जो मंदिर में विराजते हैं वही ईश्वर आपके मन में भी विराजते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम दूसरों के रिचुअल्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पुरानी परंपराओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। हमें जितना आता है हम उतना करें। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जगन्नाथ जी का एक बेत रखा है। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जगन्नाथ जी जब गुस्सा होते हैं तो वो अपना बेत जो है वो एक ऐसी चीज़ है उनके लिए जिससे वो डराते भी हैं, जिससे वो धमकाते भी हैं, जो सहारा भी बनता है। आप देखें जो हमारे घरों के बुजुर्ग हैं वो, उनका बेत जो होता है वो उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि उसी के सहारे वो चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, डराते हैं, भगाते हैं, बुलाते हैं, सारे काम उसी से करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो क्षमता है वो हमारा बेत है, और उस बेत के सहारे हम अपने जो आत्मविश्वास है, अपने विश्वास पर कायम रहें और भगवान को अपनी श्रद्धा के साथ जितना भी कर सकते हैं उतना करें। ना किसी पुरातन परंपरा में फंसे, ना किसी कर्मकांड में फंसे। हम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना करें। आप देखिएगा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि ये बुरा है। और हाँ, जो चीज़ आप ईश्वर से मांग रहे हैं अगर आप वो डिज़र्व करते हैं तो ईश्वर आपको ज़रूर देगा। तो पहले उस लायक बनिए कि ईश्वर आपको वो चीज़ें ज़रूर दे। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहती हूँ कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जितना हम लोग पढ़ लिख सके हैं, आगे बढ़ सके हैं, हम जितना जान चुके हैं अपनी जानकारी के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लें, अपने विवेक से निर्णय लें। किसी भी तरह की पुरातन पंथी में ना फंसे, किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना फंसे, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों में ना फंसे जो जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो, या दिखावे में ना जाएं, क्योंकि जो दिखावा करता है वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए दिखावा ना करें, हम जितना कर सकते हैं अपने लिए उतना करें। इसी से आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं हूँ अपर्णा। नमस्कार। बातें पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, दिवाली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, दीपोत्सव मनाइए और अपने घर में रोशनी के इस पर्व पर हर दिल को रोशन कीजिए, हर मन को रोशन कीजिए, और हो सके तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।